श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में प्रदोष के दिन किए जाने वाला एक बहुत ही चमत्कारिक, बहुत ही अचूक और बहुत ही असरदायक उपाय बताने वाला हूँ। अगर आप कर्जे से डूब चुके हैं, कर्जा आपके ऊपर बहुत बढ़ गया है, व्यापार नहीं चल पा रहा है, बहुत सारी आपने कोशिश कर ली फिर भी आपका व्यापार नहीं चल पा रहा है, व्यापार आपने कई बदल के भी देख लिए हैं फिर भी उसमें कोई सफलता नहीं मिल पा रही है, दुकान आपने डाली है वो भी नहीं चल पा रही है, कोचिंग शुरू की वो भी नहीं चल पा रही है, साथ ही साथ बच्चों के संबंध के लिए आप जहाँ भी जाते हैं संबंध नहीं बन पाते हैं, कोई ना कोई ऐसी अड़चन आ जाती है जिससे संबंध आपके टूट जाते हैं, बेटा बेटी बड़े हो गए हैं लेकिन फिर भी उनका किसी प्रकार से कोई जम नहीं पा रहा है, आपने लाख कोशिश कर ली लेकिन इसके बाद भी कोई सफलता आपको नहीं मिल पा रही। इस प्रकार की किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत है, किसी भी प्रकार की समस्या आपके साथ अगर है, तो आपको प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में एक बहुत ही छोटा उपाय करना चाहिए। ये उपाय बहुत ही साधारण है लेकिन इसका असर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही उपयोगी है। अगर आप प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में इस उपाय को करते हैं तो निश्चित तौर पे ये सारी समस्या जो मैंने अभी बताई है वो इससे ज़रूर दूर होगी। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि उपाय क्या है और इससे कैसे किया जाता है तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या सामग्री आपको लगने वाली है। तो सामग्री केवल दो लगने वाली है, एक तो आपको धतूरा लगेगा और दूसरा 1 लोटा जल। केवल दो सामग्री है, दो चीज़ें हैं जो कि आपको आसानी से मिल जाएगी। धतूरा 5 से 10 रुपये का आपको मार्केट में मिल जाएगा और पानी तो आपके घर में होता ही है। तो दो चीज़ें हैं, केवल एक धतूरा है और दूसरा 1 लोटा जल। ये ध्यान रखें कि ये जो उपाय है वो प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन करने का उपाय है। आपको कई बार मेरे वीडियो में मैंने बताया है कि प्रदोष काल किसको कहते हैं। प्रदोष काल शाम का जो समय होता है उसको प्रदोष काल कहते हैं। सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक का जो समय होता है उसको हम प्रदोष काल की गिनती में लेते हैं। ठीक है, तो प्रदोष का दिन होना चाहिए और साथ ही प्रदोष का समय होना चाहिए, प्रदोष काल होना चाहिए। उस समय में आपको क्या करना है कि 1 लोटा जल और धतूरा लेकर शिव जी के मंदिर जाना है। ठीक है, अब जब शिव जी के मंदिर आप पहुंच जाएं, इसके बाद आप जो धतूरा आपने ले गए हैं उस धतूरे को आपको शिव जी पर अर्पित कर देना है, शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। लेकिन ये ध्यान रखना आपको कि जो शिवलिंग पर जब आप धतूरा अर्पित करें तो उसकी डंडी का मुंह, जो डंठल होता है छोटा सा, उसमें उसका डंडी का मुंह आपके विपरीत दिशा में होना चाहिए। जिधर आप बैठे हैं उससे अपोजिट दिशा में आपका जो धतूरे का डंठल का मुंह है वो होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपने धतूरे को शिव जी पर अर्पित कर दिया। इसके बाद आपके पास जो जल है, यानी कि जो आप 1 लोटा जल लेके गए हैं, उस 1 लोटा जल को आपको उस धतूरे के ऊपर, यानी शिवलिंग के ऊपर धतूरा रखा है आपने, उस धतूरे के ऊपर आपको वो जल चढ़ाना है। ठीक है, और जल धीरे धीरे चढ़ाना है, एक जल्दी से नहीं चढ़ाना है तो धतूरा भी गिर जाएगा और आपका ये उपाय भी उससे खंडित हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि धीरे धीरे उस धतूरे के ऊपर आपको जल चढ़ाना है। साथ ही में आपको हाटकेश्वर महादेव का नाम भी लेना है, यानी हाटकेश्वर महादेव का आपको जप करते हुए आपको वो जो जल है, पूरा 1 लोटा जल भगवान शिव को चढ़ा देना है। लेकिन ध्यान रखें वो जल कहाँ गिरना चाहिए, वो जल की धारा जो है वो जो आपने धतूरा ले गए उसके ऊपर वो जल की धारा गिरना चाहिए। इस प्रकार से आप उस पूरे जल को उस पे शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए। इसके बाद आप थोड़ी देर वहाँ रुकिए और रुककर वो जो धतूरा है वो धतूरा उठा के घर ले आइए। धतूरा घर लाकर आप किसी सुरक्षित स्थान पे उसको रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप जिस भी काम में हाथ डालोगे वो काम आपका होता ही चला जाएगा। मतलब जिस भी काम में आप हाथ डालोगे उस काम में आपको सफलता मिलेगी। अगर आपका कर्जा आपका बढ़ गया होगा तो कर्जा भी धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो वो भी धीरे धीरे आपका व्यापार चलने लगेगा। कोचिंग, दुकान, जो भी आपका मंदी चल रही थी या नहीं चल रही थी वो भी अच्छे से चलने लगेगी। आपके बच्चों का जो संबंध नहीं बन पा रहा था वो भी संबंध बन पाएगा, यानी कि उनकी शादी भी टाइम से होने लगेगी। यानी धीरे धीरे हर प्रकार का जो प्रॉब्लम आपकी थी वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये उपाय अच्छा लगा होगा। अगर उपाय अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।